ये आप क्या बोल रहे हो तिवारी अंकल? हाँ बेटा, तो भाई राजेश साहब मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी बेच के ये छोटी गाड़ी ली है सेकंड हैंड। क्यों? किस लिए? उन्होंने बड़ी गाड़ी बेचकर ये छोटी सी गाड़ी क्यों ली? अब ये तो वही बता सकते हैं, हमको नहीं मालूम। अरे हाँ तो जो तेरी मम्मी को समझा दे। जब से पेरेंट टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है ना, अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रही है। क्यों जॉय, क्या हो गया? अरे यार, मेरी मम्मी ने जब कैंटीन को फुल्ली एसी करवाने को बोला तो इसकी मम्मी ने मना कर दिया। हाँ, किया मना मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी इनोसेंट और ऑनेस्ट है। तेरी मम्मी की तरह मैनिपुलेटिव और कनिंग नहीं है। मेरी मम्मी को करना क्यों बोल रहे हैं? मेरी मम्मी के बारे में करना क्यों बोल रहा है? मेरी मम्मी के बारे में तेरी मम्मी ने क्यों बोला? मेरे दोस्तों क्या छूता है बे? दादा शादी चल रही है तेरी? दादा शादी चल रही है? घर के ऑर्डर का स्ट्रेस तो नहीं है ना? हाँ? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। सब लोग आए थे आज, हेल्प करके गए। हाँ, वो सखी ने बताया। अच्छा, वो बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, so डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं मैनेज कर रहा हूँ। आई नो यू विल मैनेज, और टेंशन नहीं है मुझे। इनफैक्ट तुम भी टेंशन मत लो। वो मैनेजर कह रहा था कि कल का ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया ना तो 10-12 ऑर्डर्स और मिल जाएंगे इस महीने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, तो तुम लोड मत लो, ओके? और अगर टेंशन बढ़ गया तो गाड़ी बेच देंगे। हाँ, विल बाय स्मॉल कार ना, 4 लोगों के लिए छोटी गाड़ी परफेक्ट है। कार क्यों बेचनी है? कार नहीं बेचेंगे राज। अरे हमारी पहली गाड़ी है, इतनी मुश्किल से सेविंग्स करके गाड़ी खरीदी थी, तुम इतने अटैच्ड हो उस गाड़ी से। But that's okay ना, मतलब उसमें क्या है, गाड़ी है। सेकेंडली देखो, काफी टाइम से मैं मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रेक पैड्स भी खराब हो गए हैं, सीट कवर फट गया है, तो ठीक है, मतलब हम इमोशनली अटैच रहते हैं, बट ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। तुम काफी ज्यादा अटैच्ड हो इस गाड़ी से। याद है उस दिन वो गाड़ी धोने वाले से वाइपर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, कितना चिल्लाए थे उसके ऊपर? हाँ, गंदे जूते चप्पल पहन के कोई घुस जाए गाड़ी में तो तुम तो जान ले लो। दरवाजा कोई गाड़ी का जोर से बंद कर दे तो कितना अपसेट हो जाते हो। खाना पीना बैन कर रखा है गाड़ी में। अथर बेचारा कितना भूखा था उस दिन, उसने चिप्स का पैकेट खोला और तुम कितना भड़क गए थे उसके ऊपर। सो नो, इट्स ओके, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ हो जाएगा मैनेज। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा है, गाड़ी नहीं बेचेंगे राज। पहले भी डिफिकल्ट टाइम्स आए हैं ना हमारे ऊपर, तो इस बार भी लड़ेंगे, सामना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, देखना। ओके? हाँ, चलो सोने की तैयारियां करें, सुबह उठ के ऑर्डर भी रेडी करना है। हाँ? बंदू को कल जब पता चलेगा कि गाड़ी मैंने ऑलरेडी बेच दी है तो क्या बीतेगी उस पर। हे भगवान, कल जब मैं डिलीवरी देकर घर आऊं तब बंदू का मूड अच्छा हो, ऐसा कुछ करना। हाँ, उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा कुछ हो। वंदना जी। नहीं नहीं, थैंक यू जस्सू भाई। ओके। वैसे वंदना जी, बाहर पार्टी में लोग कितने खुश हैं। मैंने क्लाइंट को बोला है कि वो आपका पेमेंट यहीं दे जाए। क्या है कि थोड़ा खड़ूस इंसान है, मैंने सोचा वो पेमेंट मेरे सामने दे जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा वंदना जी, मेरे स्टाफ के लोगों ने बताया कि आप 100 के बदले 120 प्लेट का ऑर्डर बना के लें। जी जस्सू भाई, पर अब टेंशन मत लीजिए, मैं पेमेंट 100 प्लेट्स की लूंगी। वो एक्चुअली मुझे लगा कि गेस्ट तो खाना खाएंगे, लेकिन जो बाकी का स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ, सर्विंग स्टाफ, वो लोग सिर्फ गेस्ट को खाना खाते हुए देखें तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना कर ले आई। वंदना जी, फूड बिजनेस में लोग एक एक प्लेट का हिसाब रखते हैं। सही कह रहे हैं आप, पर मेरे लिए खाना बनाना सिर्फ बिजनेस नहीं है ना जस्सू भाई, मेरी पूजा है। क्या बात कही है बेटा,
क्या कहूं, तुम्हारे इस छोटे से जेस्चर ने कमाल कर दिखाया। क्या? अभी पता चल जाएगा। जस्सू भाई, जस्सू भाई, ओ जस्सू भाई। आइए कुमार साहब, आइए, इनसे मिलिए। यह है वंदना जी, आपके फूड का ऑर्डर इन्होंने तैयार किया है, तो पेमेंट आपको ही नहीं करनी है। पेमेंट? और इस खाने का? ओ भाई, जरा अपने बॉस को चखा, देखिए कितना नमक है इस सब्जी में। सब्जी में नमक ज्यादा है? नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा नहीं है, नमक में सब्जी थोड़ी कम है। जरा आप भी चखिए। लेकिन आपके गेस्ट ने खाना तो खाया है। बेचारे हमारे गेस्ट, वो तो हमारी इज्जत की वजह से उन्होंने जैसे तैसे खाना खा लिया, और जब हम खाना खाने बैठे तब हमको जाकर के पता चला कि ये खाना नहीं, जहर है। अरे आप इस खाने के लिए पैसे मांगते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मिस्टर कुमार, मैं बहुत सालों से खाना बना रही हूँ और मैंने एक एक डिश खुद टेस्ट की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता मुझसे कि सब्जी में नमक ज्यादा हो। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? मैनेजर साहब, आपने तो हमारी पूरी पार्टी खराब कर दी। जस्सू भाई, देखो मैं बता रहा हूं, मैं इस खाने के लिए एक पैसा देने वाला नहीं हूं। एक मिनट कुमार साहब, गुस्सा अच्छी बात नहीं है, थोड़ा शांत होइए। मैं अभी 1 मिनट में इसका इलाज करता हूं। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर कावड़े, मैं जसवंत बोल रहा हूं, अमन पंट बैंक्वेट हॉल से। सर, बात ऐसी हो गई कि मेरे बैंक्वेट हॉल में आज एक बर्थडे पार्टी थी। क्लाइंट के सारे गेस्ट ने खाना खाया और जब पेमेंट देने की बारी आई तो जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने बची हुई सब्जी में एक्स्ट्रा नमक मिला दिया, और अब यहां आकर सब्जी में नमक ज्यादा था ये कंप्लेंट कर रहे हैं और मेरे फूड सप्लायर को पेमेंट देने से मना कर रहे हैं। हाँ, आप एक हवलदार भेज दीजिए और साथ में एक लेडी हवलदार भी भेज दीजिएगा। जी, थैंक यू तावड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप सब मिलकर ना हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? हम क्या आपको ऐसा दिखाई देते हैं? अरे हम शरीफ लोग हैं, कोई दिखावटी लोग नहीं है। दिखावे से अगर किसी के मन की बात पता चल जाती तो फिर बात ही क्या थी। आपको क्या लगा मिस्टर कुमार कि आप मेरे आदमी को 500 रुपए का लालच देकर ये कांड करा लेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? शर्म की बात है। सुभाष, आगे तुम बताओ। हाँ साहब, इन्होंने बची हुई सब्जी में नमक डालकर मुझे 500 रुपए की रिश्वत दी और कहा किसी से कुछ बताना मत, हम तुम्हें और पैसे देंगे। और सुभाष ने मुझे तुरंत बता दिया कि आप लोग क्या कर रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वंदना मैम ने आपकी पार्टी के पहले मेरे स्टाफ को जी भर के खाना खिलाया था। हम दिन भर काम करते और सिर्फ 300 रुपए कमाते हैं, इसलिए इनके 500 रुपए की वजह से मेरे मन में लालच भर आया था। पर बाद में याद आया कि आपने जो हमें इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान, प्यार दिया और हमें पेट भर के खाना भी खिलाया, तो मेरे मन को लगा कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आप बस पुलिस को आने दीजिए, मैं इनका पूरा सच बता दूंगा उनको। ये झूठ बोल रहा है ये आप सब लोग मिलकर ना हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि ये सब हमने किया है? सुभाष, जरा सबूत दिखाओ। हाँ साहब, मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों की करतूत इस मोबाइल में रिकॉर्डेड है। अब तो हम सच में पकड़े जाएंगे। मैनेजर सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब जो हुआ गलत हुआ। वंदना मैम, प्लीज आप भी हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर कुमार, जब आपने मान ही लिया कि आपने गलती की है तो ये भी बता दीजिए कि आपने ये हरकत क्यों की। मुझे भी जानना है कि क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? वंदना जी, आपसे पहले जो यहाँ कैटरर थे रमेश भाई, वो मेरे वाइफ के मामा जी थे। उन्होंने ये सारा प्लान हमें बताया था और हमें लगा इस इंसिडेंट से आपकी इमेज खराब हो जाएगी और हमारे रमेश भाई को दोबारा से यहाँ पे कैटरिंग का काम मिल जाएगा।
शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। और जाकर अपने मामा से कहना अगर बिजनेस करना है ना तो अच्छा खाना सर्व करे। टुच्ची हरकतों से तो वो अपना रहा था बिजनेस भी गवा बैठेगा। मुझे लग रहा है कि मुझे आप दोनों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए। नहीं नहीं वंदना जी, देखिए ना, मेरे बच्चे बाहर हैं और कुछ गेस्ट भी अभी खाना खा रहे हैं। आप इन्हें मना कीजिए ना कि पुलिस को ना बुलाएं। देखिए मैं तो आपकी पूरी पेमेंट भी साथ लेकर आई हूँ। ये लीजिए, और चाहे तो आप ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भी रख लीजिए। मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए मिसेस कुमार, मुझे सिर्फ मेरे हक का पैसा चाहिए। ठीक है, तो फिर ये 300 रुपए के हिसाब से 100 प्लेट का 30,000। मैनेजर साहब प्लीज आप पुलिस को यहाँ आने से मना कर दीजिए। अब वैसे भी हमें तो अपनी गलती का एहसास हो ही गया है और हमने वंदना जी की पेमेंट भी कर दी है। तो वंदना जी आप ही बोलिए क्या करें। जसू भाई सच कहूँ ना तो मन तो मेरा भी है कि इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए, पर इनके बच्चे बाहर है ना, इनकी करने की सजा वो भुगते, ये सही नहीं होगा। ठीक है सुभाष, तुम इनको बाहर लेके जाओ, मैं पुलिस को रोकता हूँ। जी साहब। हेलो। ये किस किस तरह के लोग हैं दुनिया में, देखने में इतने शरीफ और हरकतें इस तरह की। वंदना जी, आजकल अच्छे लोगों से ज्यादा ऐसे अच्छे लोगों की एक्टिंग करने वाले लोग घूमते रहते हैं। हाँ वो पुलिस को मना कर दीजिए ना, वो लोग आगे तो बात बढ़ जाएगी। पुलिस? कौन सी पुलिस? अरे जिस तरह इनको अच्छे लोगों की एक्टिंग करनी आती है ना, उसी तरह हमें भी बुरे लोगों की एक्टिंग करनी आती है। मैं इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम करता हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे को तैसा करना ही पड़ता है बेटा। ओ सॉरी, मेरे मुंह से बेटा निकल गया। नहीं जसू भाई, बेटा सुन के अच्छा लग रहा है मुझे, और आपका आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है मेरे पे। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। और हाँ, आज से हमारे बैंकेट हॉल के फूड का सारा ऑर्डर तुम लोगी, संभालोगी सब? हाँ बिल्कुल कर लूंगी जसू भाई। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। राजेश सर, कैसी लगी गाड़ी? है ना? अच्छी है। कितने साल पुरानी है? अरे कितनी पुरानी है सर वो छोड़ो, सिर्फ 29,000 किलोमीटर चली है और सारी गारंटी मेरी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना, एक फोन करो आप, मकसूद आपके सामने हाजिर है। अगर डील पक्की तो ये गाड़ी आज से आपकी और आपकी गाड़ी के 6 लाख रोकड़े आपके हाथ में। हाँ लेकिन मकसूद भाई याद रखना, गाड़ी में कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अरे दासानी भाई, मैं गारंटी लेता हूँ। तो राजेश भाई, डील पक्की? हाँ डील तो अच्छी है। तो सर आपके गाड़ी की चाबी? हाँ तो सर मैं ट्रांसफर के लिए बाकी के पेपर लेके आऊंगा साइन के लिए। पैसे? ये लीजिए, पूरे 6 लाख हैं, कैश गिन लीजिए। राजेश सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो मकसूद भाई का गला पकड़ के लाऊंगा इधर। अरे मजाक कर रहा था मकसूद भाई, अपनी तो पुरानी दोस्ती है। राजेश सर, मैं जरा मकसूद भाई को छोड़ के आता हूँ। आओ मकसूद भाई। सर आप मुझे पैसा दीजिए, हम लोग गिनते हैं। मुझे ना इस दासानी के ऊपर और उसके साथ जो आदमी है उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सर पूरा है। सबसे पहले उस साहूकार के वहां जाना होगा। वाह वाह वाह,
पूरे 5,50,000। वाह राजेश भाई वाह। गुलशन, मैंने कहा था ना राजेश भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। देखा, मेरे मुद्दल के 5 लाख और 1 महीने का ब्याज 50,000, यानी कि पूरे 5.5 लाख दे दिए इन्होंने। राजेश भाई, आपके साथ धंधा करके मजा आ गया। कभी दोबारा जरूर पड़े ना, खाली एक फोन करना बस। नहीं सेठ जी, भगवान ना करे आइंदा कभी ऐसी कोई जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो भगवान ना करे आपके जैसे इंसान के पास आना पड़े। ये क्या बोल रहे तू? गुलशन शांत। राजेश जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। परिवार के सदस्य? सेठ जी, आपके जैसे सदस्य जिस परिवार में हो उस परिवार को तो बदकिस्मत ही कहना चाहिए। नहीं, पूरी बात सुनिए मेरी। लोगों का खून चूस चूस कर आप ये जो ब्याज कमा रहे हो, याद रखिएगा एक दिन यही कमाई आपको खून के आंसू रुलाएगी। नहीं आया ना मनोज अभी तक? मैंने फोन किया था, आता ही होगा। ये ये क्या चिल्लम चिल्ले लगा रखी है? धीरे जरा। क्या अब मैं म्यूजिक भी ना सुनूं? ना बेटा, म्यूजिक सुनने में यहाँ कोई मनाही नहीं है। क्या है कि तुम जिस तरह से चिल्ला रहे हो ना, लोग क्या समझेंगे कि हमने कोई कुत्ता पाल रखा है और उसकी पिटाई करके उस पर ज्यादती कर रहे हैं। देखो श्रीनिवास दादा, ये जो आपके जोक्स है ना, अपने मनोज पे ही मारा करो। फिर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना। क्या बोलेगा उल्टा सीधा? एक उल्टे हाथ के दूंगी। विद्या, शांत हो जा, शांत हो जा। मंगेश, जाना तू नीचे गार्डन में जा और गा जा। आप भी क्या कुछ भी बोलते रहते हैं? वो मनोज नहीं है आपके ताने सुनने के लिए। मनोज को ताने मारता हूँ क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ राधिका। ब्रदर का घर तो गया ही समझो। काका, कुछ नहीं होगा ऐसा। वो बिल्डर बोल रहा है ना, सबको घर मिलेगा। ये सब बातें ही बेटा, कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं मोबाइल के न्यूज में पढ़ रहा था, 40 साल पहले बाबई नाका में एक मकान गिर गया। 40 साल में ओनर्स को कोई पोजीशन नहीं मिला, सब दर दर भटक रहे, ठोकरे खा रहे। ये सब देख देख के तो मुझे प्रेशर आ रहा है। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है श्रीनिवास। मैं हूं ना, मैं देखता हूं कि वो बिल्डर घर कैसे नहीं देता। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं उसकी। हाँ, ईंट से ईंट बाद में बचाना। पहले बताओ वो इंटरव्यू का क्या हुआ, पूछो। काय का इंटरव्यू? उनको कोई आदमी चाहिए ही नहीं था। हाँ? श्रीनिवास ने उन्हें जबरदस्ती का फोन कर दिया और उन्होंने मुझे टाइम पास के लिए बुला लिया। मम्मी, तुम ही मुझे बताओ। अभी मेरे को बोलते हैं कि सुबह 8 बजे आना होगा और 10 बजे जाना होगा। तो मैंने भी पूछ लिया कि सुबह के 10 की रात के, तो भड़क गया। भड़केगा नहीं? अरे 2 घंटे के लिए कोई 25,000 रुपए देता है क्या? और नहीं तो क्या? क्यों नहीं? वो उधर सोनी टीवी पे बच्चन साहब देते हैं ना, आधे घंटे में 1.5 करोड़। अरे देखो, नौकरी करनी नहीं है, इससे ऐसे आड़े टेढ़े जवाब दे करके भाग आया। हाँ, भाग आया मैं। नहीं करनी मुझको नौकरी। चुप कर मनोज, चुप कर। मैं चला ही जाता हूं यहां से। कहाँ जा रहा है अब तू मनोज? कुछ नहीं होगा राधिका, इसका कुछ भी नहीं होगा। एक तो दादर का घर हाथ से चला गया, ये समझता ही नहीं है। कुछ करना पड़ेगा। आखिर राजू पर कब तक प्रेशर डालेंगे हम लोग, बताओ? नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा राधिका, कुछ करना होगा। सुनिए ना, मनोज सुनेगा नहीं तो क्या? काकू,
आज काका और मनोज को ना एक साथ सोने नहीं देना चाहिए। ये दोनों साथ में रहेंगे ना तो बात और बढ़ेगी। आप एक काम करिए, आप मनोज को कहिए कि यही बाहर सोए और आप काका के साथ अंदर ही रहिए। मनोज यहाँ बाहर रहेगा तो मैं उसे समझा पाऊंगी। मैं भी इनसे बात करूंगी। देख विद्या, इनके सेहत के लिए नहीं प्रेशर लेना अच्छा नहीं है बेटा। अभी अभी कोमा से उठे हैं ना, अगर फिर से कुछ हो गया ना इन्हें। काकू कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तू मनोज को समझा, उसको बोल कि अब समझने की उम्र उसकी है, इनकी नहीं। बूढ़े हो चुके हैं, थक गए वो। हाँ। अरे बंधु, तुम जाग रही हो? मैंने कहा था ना सो जाओ करके। मैंने भी कहा था ना तुम्हें देखे बिना नहीं सोऊंगी कह के। क्यों, ऐसे क्या बात है? तुम बताओ क्या बात है, कहाँ थे इतनी देर? ऑफिस में जरा एक्स्ट्रा वर्क था। अच्छा टेल मी, फूड ऑर्डर कैसा रहा? यू नो व्हाट राज, आज मुझे फिर से यकीन हो गया कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। क्या बात है, गुड टू हियर। लेकिन हुआ क्या? वो बताती हूँ, पहले ये लीजिए मेरी कमाई। हेलो, लक्ष्मी के हाथों लक्ष्मी। 30,000 रुपए मिले, उसमें से 5,000 मैंने आशा को दे दिए सैलरी के, और ये बाकी बचे 25,000। वाह वाह वाह। अच्छा, 25,000 रुपए में से 10,000 बैंक में डाल देना ताकि मिनिमम बैलेंस पेनल्टी नहीं लगे, और बाकी के पैसों से गाड़ी की सर्विसिंग करा लेना और नए सीट कवर्स लगवा लेना। फिर जब हमारी गाड़ी ब्रांड न्यू जैसी हो जाएगी तब हम उसमें ड्राइव पे जाएंगे। ओके? मैं खाना लगाती हूँ। कैसे बताऊं तुम्हें बंधु रानी कि जिस गाड़ी की सर्विसिंग और नए कवर की तुम बात कर रही हो ना, वो आज बिक गई। चाय। अरे आप काम क्यों रहे? राधिका, आंखें बंद करता हूं ना तो दादर के चाल के गिरने की तस्वीरें सामने आती अलग अलग। हाँ, सामने तो आएंगी ना। हाँ, ये पुराने अखबार जिसमें वो चाल गिरने की खबर है लेके बैठ जाते हो और पढ़ते रहते हो। अरे फेंक दो ये पुराने अखबार और दादर की चाल को भूल जाओ। तुम क्या बात कर रही हो राधिका? अरे कैसे भूल सकता हूँ दादर की चाल और दादर के चाल की यादों को? नहीं भूल सकता मैं। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब मेरा कहना ये है कि दादर की चाल की जो अच्छी यादें हैं ना, वो याद रखो ना। निगेटिव यादें भूल जाओ ना। मैं भूलना चाहता हूँ, सारी निगेटिव बातें भूलना चाहता हूँ। मैं ये भी भूलना चाहता हूँ कि अपनी बहू वंदना को कैंसर है। मैं ये भी भूलना चाहता हूँ राधिका कि अपने राजू फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बहुत परेशानी में है। लेकिन ये सब भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी हाल ना यही है। लेकिन क्या करें, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना। तो आप जरा हिम्मत से काम लीजिए ना। क्या खाक हिम्मत रखूं राधिका? अभी तू भी देखो, परिवार में मेंबर्स बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। हमारे लाट साहब मनोज जी, उनको कोई नौकरी पसंद ही नहीं आती। जहां जाता है वो झगड़ के चला आता। आखिर कब तक अब राजू पर बोझ बने रहे? बताओ। मेरे दिमाग में ना एक बात आ रही है। क्या? वो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे ना चाल के, हाँ, तो क्यों ना हम वो सारे पैसे राजू को दे दें? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है ना? राजू को देंगे तो उसका बोझ कुछ तो कम होगा। लेकिन ये पैसे कब मिलेंगे क्या पता? देखिए, जब मिलेंगे तब मिलेंगे।
अभी ना आप अब भी की सोचिए, ये पहले पुराने पेपर फेंक दीजिए। देखिए मुझे ऊपर जाना है, वहां पे बच्चे अकेले हैं, राजू बंधु को लेके डॉक्टर के पास जा रहा है ना, मैं जाके आती हूँ। हे विघ्नहर्ता, हमारे बंधु के सारे दुख तकलीफ रोग हर ले और अपनी बंधु को फिर से हंसती खेलती तंदुरुस्त बना दे। गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया। चलो राज, लेट हो रहे हैं। बंधु, हाँ हम इसी गाड़ी से जा रहे हैं। क्यों? यही हमारी गाड़ी है। ये हमारी गाड़ी थोड़ी ना, हमारी गाड़ी मरून कलर की है। राज कहाँ लगाई? वो बेच दी मैंने। बेच दी? बेचनी पड़ी। हाँ, इनफैक्ट पुरानी सेकेंड हैंड कार के बारे में मैं बताना चाहता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये है, पुरानी है, लेकिन कंडीशन सुपर्ब है। हाँ, एक तो इसका जो ओनर था ना, उसने एकदम मतलब ऐसे ना के बराबर चलाई है गाड़ी। तो ऑलमोस्ट न्यू है। न्यू? अब वो एक आंख में मोतिया हो गया। मैंने कहा ना ऑलमोस्ट न्यू है। न्यू क्या न्यू कर रही हो तुम? क्या मेरा चेहरा क्या देख रही हो? अरे गाड़ी का चेहरा देखो। हाँ, गाड़ी का चेहरा। हाँ ओके। है ना? खिला खिला चेहरा है ना, ऐसा लगता है कि अभी कुछ बोल पड़ेगी। हाँ, अंदर स्पेस थोड़ी कम है, बट जैसे मैंने कहा था, बंबई में यू नीड कॉम्पैक्ट क्यूट कार्स, ऐसे ट्रैफिक में से निकलने के लिए। बड़ी गाड़ी जरा वो कम्बरसम होती है। तो सीट कवर थोड़े पुराने हैं, वो तो हम नए डालेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो है ना, साइड मिरर जो है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है। ये देखो, नॉर्मली क्या होता है, बारिश का पानी ऐसे उस बटन पे गिरता है और फिर उसका खर्चा तो ये कैसे कांच आपने नीचे ली और लिया? बस करो। ऐसे। और कितनी तारीफ करोगे अपनी इस ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू गाड़ी की? मुझे ये दोनों पसंद है। दोनों? ये गाड़ी और तुम। गाड़ी का एसी ठंडक पहुंचाते, वैसी तुम्हारी बातें मेरे मन को ठंडक पहुंचाती। गाड़ी खिलखिला रही है, वैसे तुम्हें देखकर मैं खिलखिला जाती हूँ। गाड़ी में जगह थोड़ी कम है, पर उसकी कमी तुम्हारा दिल पूरा कर देगा ना। उसमें इतनी सारी जगह। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल में इतनी जगह है कि तुम्हारे साथ साथ एक दो और एडजस्ट हो सकती है। वो जो एक दो और एडजस्ट हो सकती है ना, वो इस गाड़ी की हालत देखकर भाग जाएंगे। गाड़ी नहीं दिखाएंगे। जरा सा मजाक किया नहीं कि फैल गए ना। बैठ जाओ। हाँ, भागो भागो। बैठो। बंधु, जिस तरह तुमने ये सेकेंड हैंड कार देखकर रिएक्ट किया, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब टेंशन इस बात का है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, स्पेशली अथर्वा। अथर्वा, तुम्हें कितनी बार याद दिलाएंगे? हाँ, स्कूल से लौटने तक पानी की बोतल खाली होनी चाहिए। अरे दीदी, उस वाटर बॉटल में रेन वाटर गिर गया था, इसलिए मैंने नहीं पिया। क्यों? क्योंकि रेन वाटर गिरने से पानी पल्यूट हो जाता है। आपको नहीं पता? ओह हेलो, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अरे नहीं होता है, इतना एयर पोल्यूशन है कि वो वाटर सारा एयर पोल्यूशन लेके नीचे गिरता है, तो प्योरेस्ट फॉर्म कैसे हुआ? सोचे है दीदी। चुपचाप बैठ के नाश्ता करो। के सखे, आशा ताई आ जाइए अंदर, दरवाजा खुला ही है। हाँ। सॉरी सखी, कोई नहीं बोला था जल्दी जाकर नाश्ता लगा के देना, लेकिन मुझे लेट हो गया। रिलैक्स आशा ताई, मैंने सब कर लिया है। हाँ? कपड़ों को इस्त्री? वो भी मैंने कर दिया। भाई, इतनी जल्दी बड़े हो गए तुम दोनों? मतलब बिग फॉर बिग?
कल परसों की बात है सखी, इस अथर्व को ठीक से शर्ट का बटन नहीं लगाने आता था और आज खुद इस्त्री कर दी इसने। हाँ विवान। सखी, तुम्हें पता है रेडिएशन थेरेपी से इंसान रेडियो एक्टिव नहीं हो जाता। 40 से 45 डिग्रीज का टेम्परेचर दिया जाता है एक लोकलाइज्ड ट्यूमर को। विवान, तुम क्या रेडिएशन के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हो? लो, मम्मी हमारी है और इंफॉर्मेशन विवान ले रहा है। हाँ, क्योंकि केसरिया तेरा इश्क है पिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया। अरे विवान। यस चैंप। इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मत निकालो। मम्मी ने बोला है कि हर पेशेंट अलग होता है, तो सखी दीदी आपको अपडेट देती रहेगी, समझे? बाय। ओ हेलो, ये बैग कौन लेके जाएगा? सॉरी। बाय। हाँ, तो आंटी के केस में क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मा डैडी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए हैं, पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ओके। अब आप अपने ट्रीटमेंट के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हैं? रेडिएशन। लेकिन डॉक्टर पार्थ, हमें लगा था कि रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड क्वेश्चन मिस्टर वागले। ऑपरेशन से पहले जब इनका पेट स्कैन किया था तब हमको मालूम पड़ा था कि इनको स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है, पर इनकी पोस्ट ऑपरेटिव रिपोर्ट आई, उसमें 5 लिम्फ नोड पॉजिटिव थे। इसके कारण रेडिएशन देना जरूरी बनेगा, पर घबराइए मत। रेडिएशन अपने आप में पेनलेस थेरापी है जो हर रोज चंद मिनटों के लिए दिया जाता है, जिसके कारण कभी कभी किसी पेशेंट को स्किन इरिटेशन, थोड़ा ड्राइनेस फील होता है, और हाँ, स्किन कलर ऑल्सो में डार्कन। रहते रहते स्किन कलर भी नॉर्मल हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे? हाँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी कैंसर सेल्स के साथ नॉर्मल सेल्स को भी असर पहुंचता है। आज टेंशन में मत दिखो, हाथी निकल गया, अब तो बस पूछ बाकी है ना। एग्जैक्टली। देखिए, इक्के दुक्के कॉकरोचेस अगर सिंक के पीछे छुप जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल वालों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से थोड़े बहुत सेल्स जो बच गए हैं उसको मारने के लिए अपने को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। डॉक्टर पार्थ, कितने दिन के लिए रेडिएशन लेने होंगे? रेडियोथेरापी मंडे टू फ्राइडे हफ्ते में 5 दिन दी जाती है। इस तरह से आपको 4 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद? इसके बाद होपफुली कैंसर हमेशा के लिए पूरी तरह से शरीर से बाहर हो जाएगा। होपफुली नहीं डॉक्टर पार्थ, आई एम कॉन्फिडेंट कि इसके बाद कैंसर पूरी तरह से मेरे शरीर से दूर हो जाए। यस, दैट्स द स्पिरिट। हेलो कमलाकर। अरे यार, मैं श्रीनिवास वागले बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, मैंने फोन किस लिए किया? मेरा बड़ा बेटा मनोज है ना, उसके लिए तेरी नजर में कोई नौकरी है क्या? नहीं, मैं मनोज को भेज दूंगा तुझसे मिलने के लिए। ऑफ कोर्स। थैंक यू। चाय लीजिए। राधिका, मैंने अपने दोस्त कमलाकर से बात की है मनोज की नौकरी के लिए। मनोज तो मेरे सुनेगा नहीं, तुम उसे समझाना, एक बार जाके कमलाकर से मिल लाए, शायद कोई नौकरी का जुगाड़ कर दे। ठीक है, मैं बात करूंगी मनोज से। वैसे विद्या, मनोज सुबह से गया है कहाँ? पता नहीं काकू, कुछ बता के नहीं गया, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। भटक रहा होगा कहीं यहीं कहीं इधर उधर। हाँ, भटक रहा हूं। पिछले 1 महीने से म्युनिसिपैलिटी, मंत्रालय, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, वो एनजीओ, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट के चक्कर खा रहा हूं, पीछे धक्के खा रहा हूं, उनके तलवे चाटने पड़ रहे हैं उनके, इसके लिए ताकि एक एक करके रिपोर्ट जमा कर सकूं। और चाल वालों का जो जान माल का नुकसान हुआ है ना, उसकी कुछ तो भरपाई हो, उनको इंश्योरेंस का मुआवजा मिले। आपको जो रात को डरावने सपने आते हैं ना चाल गिरने के, मेरे कानों में 24 घंटे लोगों की चीखें सुनाई देती है। उस रात मलबे में कटे हुए हाथ, लोगों के कटे हुए पैर, उठे हुए सर मैंने इस गोद में उठाए। अम्मी, उस रात मैं हर उस आदमी की जान बचाना चाहता था
जो उस दिन मलबे में दबा हुआ था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे वहां भी फेल कर दिया। बेटा तू शांत हो जा। हाँ तू जानता है इनका स्वभाव। हाँ तो तुझे मेरी आदत भी पता है ना, मैं किसी का सुन के चुप नहीं बैठ सकता। आज वो इंश्योरेंस कंपनी में गया, वो लोग किसी का क्लेम ही अप्रूव नहीं कर रहे। तो मनोज, क्या हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, वो बोल रहे हैं जब तक फायर डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी केस में डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो बिल्डर मुकेश ठक्कर वो रिपोर्ट्स में कुछ छेड़छाड़ न करते। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई और गलती से उसमें मेरा नाम आ गया ना, तो इंश्योरेंस के पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। पांडुरंगा, ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? नहीं मतलब हमने सोचा था कि वो चाल के पैसे आ जाएंगे ना, मतलब इंश्योरेंस के पैसे, तो राजू को दे देंगे, थोड़ा सा उसका बोझ हल्का हो जाएगा ना, इसलिए कहा। काकू, मनोज ने भी यही सोचा है। जैसे इंश्योरेंस के पैसे आ जाते हैं हम राजू को दे देंगे। हाँ मम्मी, मैं भी यही चाहता हूं कि दादर के घर का फैसला जल्द से जल्द हो जाए, तो हम लोग दादर शिफ्ट हो जाएंगे और राजू के सर का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। दादा क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? तुम दोनों बोझ हो मुझ पर। तुम दोनों हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो तुम। देख राजू, ऐसी बात नहीं है। 15 महीने की बीमारी की वजह से तू पहले ही बहुत टेंशन में है, ऊपर से हम लोगों की वजह से एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जा रही है, तो ये सोचना नेचुरल। नहीं प्लीज, सपने में भी ऐसी बात मत सोचना, ओके? हम कौन है पता है ना? जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम तकलीफों का मुकाबला करते हैं, हम मुसीबतों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राइट पापा, वी आर वागलेस, है ना? हाँ, यू आर राइट। वी आर वागलेस एंड वी वागलेस फाइट टुगेदर। ओके? तो हम एक दूसरे पर बोझ नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे का सहारा है। अच्छा राजू, आज अपने दादर के चौल की मीटिंग है। अपने एरिया का एक्स कॉर्पोरेटर है, वो आने वाला है, तो हो सकता है कि रीडेवलपमेंट का कोई रास्ता निकले जल्दी। अरे ग्रेट न्यूज। चाल की मीटिंग है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। एक मिनट, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तू क्या संभालेगा? तुझे ही संभालना पड़ता है। तू कुछ बोलेगा? एक मिनट, अभी आपने क्या कहा? That we are वागलेस, we fight together. हाँ, we don't fight with each other. I'm not fighting. एक मिनट, आप दोनों ना पहले उसकी बात सुनिए। राजू क्या कह रहे हैं सुनिए तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चाल की खोली मेरे नाम पर है, तो मैं तो जाऊंगा। ये बात तो सही है पापा। ठीक है, आप जाइए मीटिंग में, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त आप दोनों को लागू होती है। वो ये कि पापा, मीटिंग में आप लिमिट में रहेंगे। मैं लिमिट पे रहता हूँ। दादा, तुम अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं होगे। आई प्रॉमिस। चलो बोलो। आई कांट प्रॉमिस। लो। अरे अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। तेरी मम्मी को समझा दे, जब से पेरेंट टीचर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है ना, उसने आपको कुछ ज्यादा समझ रही है। क्यों जॉय, क्या हो गया? अरे यार, मेरी मम्मी ने जब कैंटीन को फुल्ली एसी करवाने को बोला तो इसकी मम्मी ने मना कर दिया। हाँ, किया मना मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी इनोसेंट और ऑनेस्ट है। तेरी मम्मी की तरह मैनिपुलेटिव और कनिंग नहीं है। मेरी मम्मी को करना क्यों बोल रहे हैं? मेरी मम्मी के बारे में मेरी मम्मी को बोल रहा है। मेरी मम्मी ने बोला। मेरे दोस्तों क्या छूता है रे? दादा शादी चल रही है तेरी, दादा शादी चल रही है।
गीता बोल रही इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, वरना मैं तेरी वाट लगा देता, समझा? वाट तो अब तेरी लगेगी बच्चू, मेरा नया फोन देख के। ये देख, मेरा न्यू 5 फोन। कभी देखा है तुम लोग ने ऐसा फोन, यू मिडिल क्लास पीपल? वाओ, व्हाट अ फोन, ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कितने का है? उतने का जितने में अथर्व जैसे लोगों की फैमिली का 2 महीने का खर्चा निकल जाता है। अपनी लिमिट में रह के बात कर, समझा? लिमिट में तो तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों को रहना पड़ता है, हर चीज के लिए तरसते रहते हो। जैसे अभी तू मेरा फोन देख के तरस रहा होगा, वो बात अलग है कि तू इसको कभी खरीद नहीं सकता। बिहेव योरसेल्फ जॉय। इसमें गलत क्या कहा मैंने? सही तो कह रहा हूँ। ये छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे, कभी मेरी तरह बड़े नहीं बन सकते। What rubbish! एक्सपेंसिव फोन लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो और कैसे बनता है? इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है, लेकिन ये बात तुझ जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना समझ नहीं आएगी। Whatever. मिडिल क्लास, हट। more weeks, बस 4 हफ्ते और हैंडल करना है, उफ हो जाए। मम्मा, आप ये जरूर कर पाएंगी, आई एम श्योर। ये लो। यस। अच्छा सुनो सखी, हमें मम्मा को एक कंफर्टेबल माहौल देना है, एंड द डॉक्टर इज वेरी होपफुल कि इस ट्रीटमेंट के बाद तुम्हारे शरीर से कैंसर निकल जाएगा। आप टेंशन मत लो डैडी, हम सब है ना हमारी सुपर मॉम के साथ। एब्सोल्युटली। और मम्मा, आपको जरा भी ऐसे कोई बुरा ख्याल आया ना तो आप ना, हाँ 1 मिनट, तो आप ना ये घंटी बजा देना ऐसे, हम इमीडिएटली आपका ध्यान बटा देंगे। ये लो। ओके। साग साग बंधू साग, तुला कुठं दुखतंय का? झिक 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 झिक। आता लिंबू पाणी पिऊन थोडं बरं वाटतंय का? साग साग बंधू साग, तुला बरं वाटतंय का? बढ़ गया ध्यान मेरा। हुए ना आप डिस्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना कि आप ना कैंसर को ऐसे भूल जाओगी। भूल गई मैं। अच्छा तुम दोनों से बस एक और रिक्वेस्ट। बोलो। मुझे हमारी गेम नाइट्स वापस चाहिए। डन डन डन। बस अथर्व को स्कूल से आने दो, फिर हम दोनों बैठ के लिस्ट बनाएंगे। ओके? हाँ बनाएंगे। कहा था ना सखी सब संभाल लेगी। यस मम्मा, बस आप ठीक हो जाइए, फिर देखना धीरे धीरे ना सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बस डैडी की मधुरा वापस नहीं आएगी। बट डोंट वरी डैडी, मेरी जॉब लग जाएगी ना तो हम बड़ी कार लेंगे वापस। ओके? और उसका नाम ना हम मम्मा का एक्स बॉयफ्रेंड रखेंगे। ऐसा नाम रखेंगे, मम्मा का एक्स बॉयफ्रेंड? थोड़ा लंबा नहीं है? वैसे डैडी, अथर्व को सेकंड हैंड कार के बारे में बताया आपने? अभी नहीं, लेकिन स्कूल से आ ही रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा। फिर पता नहीं क्या करेगा वो। दक्कू अंकल, कहाँ गए आपके रूल्स? कहाँ गए आपका अनुशासन? हाँ, अगर ये आपके रूल्स है तो आप अपने रूल्स को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए और सेक्रेटरी शिप भी छोड़ दो। बच्चा बोला सच्चा। ए, वैसे भी तेरे बस की बात नहीं है रे, छोड़ दे सेक्रेटरीशिप झालर, मैं सही बोल रहा हूँ देखो। बंटर उमर, ओ हेलो बच्चे, इस उम्र में इतनी गर्मी ठीक नहीं है। ठंडी तासीर वाली चीजें खाया करो, जैसे सत्तू, लौकी, कद्दू, टमाटर। वो अंकल, हम ना खाने की चीज बाद में बताना। मेरा ब्रो जो प्रॉब्लम लेके आए, पहले उसका सॉल्यूशन दो। हाँ। व्हाट प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? मेरी पार्किंग में किसी और ने अपनी गाड़ी खड़ी की है। मेरी इतनी अच्छी और बड़ी गाड़ी की जगह वहाँ पे खटारा गाड़ी पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, देवी की कार पार्किंग में किस दुष्ट ने अपनी कार पार्क की? किधर है? किधर? ये रहा, ये रहा, मिल गया।
रूल तोड़ने वाले को तोड़ने का हथियार मिल गया। पहले गाड़ी तोड़ूंगा, उसके बाद गाड़ी वाले को तोड़ूंगा। एवरीवन फॉलो मी। ये झालर ये कालेलकर, इस हॉल का लाइट का फ्यूज बार बार उड़ता है और पानी का नल भी पीने का एक ही है। हाँ, इस प्रॉब्लम के बारे में ना मनोज को हमको बता देना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ एक मोबाइल टॉयलेट भी होना जरूरी है। अरे आप लोग परिस्थिति को समझो ना, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और हमारे चाल के पास इतना फंड भी नहीं है। अरे ये टेम्पररी कैंप है, हम सबको इसमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो देखो श्रीनिवास काका आ गए। काका। नमस्कार। नमस्कार काका, अब आप ही हमारी मुसीबतों का कोई रास्ता निकालिए ना। हाँ श्रीनिवास भाऊ, कब तक हम अपने परिवार के साथ इस छोटे से समिति हॉल में रहेंगे? मैं समझता हूँ, मैं क्या बोल रहा था। एक मिनट देखिए, मैंने अपने एरिया के म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इनको अपने परेशानियों के बारे में एक लेटर दिया था। उन लोगों ने हमें वादा किया है कि वो हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर, पीने के पानी की लाइन और टैंकर का पानी कल से अवेलेबल करा के देंगे। और भी कुछ सुविधाएं हैं जो हमें मिलेंगी। अरे मनोज, लेकिन कब आएगी वो सुविधा? हम लोग एक सप्ताह से आएंगे। कब तक चलेगा ये? सही में बनाए रखिए, देखिए सब कुछ होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ मनोज, तेरा एक लेटर आया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी है। अब आप ही पढ़िए इसको। मैं? हाँ। रिपोर्ट में क्या लिखा है? पुलिस कंप्लेन के बाद फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने चाल के ढह जाने के कारणों की गंभीरता से जांच की और उनके एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाल ढहने का असली कारण सालों से चाल में हो रहे लीकेज और सीपेज की वजह से चाल के बिम के सलिए अंदर से सड़कर काफी कमजोर हो गए थे। इसलिए यह हादसा एक कुदरती आपदा थी। चाल के ढहने के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई हाथ नहीं है। फिर बच गया साला। साला नहीं, मेरा बाप है रे। बाप नहीं, पनौती है साला। मनोज, ये रिपोर्ट तो आ गई, अब हम क्या करेंगे? कब तक हम फैमिली के साथ इस टेम्पररी कैंप में रहेंगे? कालेलकर काका, मैंने अपने एरिया के एक्स कॉर्पोरेटर विष्णु पीतांबर से बात की है। उन्होंने हमें मदद करने का वादा किया है। इनफैक्ट आज हमें मिलने के लिए आने भी वाले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। आई दर्शन के सनी देवल, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अब फाइन लगा, क्लैंप लगा के गाड़ी तोड़ेगा। गाड़ी टूटेगी तभी इलीगल पार्किंग करने वाले को अक्कल आएगी पंटर। जाओ तिवारी। अरे साहब, गाड़ी मत तोड़िए, गाड़ी मत तोड़िए साहब। क्यों ना तोड़ू? अरे साहब, ये गाड़ी राजेश साहब की है। ये आप क्या बोल रहे हो तिवारी अंकल? हाँ बेटा, तो भाई राजेश साहब मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी बेच के ये छोटी गाड़ी ली है सेकंड हैंड। क्यों? किस लिए? उन्होंने बड़ी गाड़ी बेचकर ये छोटी सी गाड़ी क्यों ली? अब ये तो वही बता सकते हैं, हमको नहीं मालूम। अरे हाथ जो इसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ वो छोड़ो दक्कू अंकल, क्या होने वाला है वो सोचो। जिंदाबाद विष्णु पितामह, 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 जिंदाबाद।
अरे अरे पाटिल, गाड़ी में सब राशन, कपड़ा, कंबल और बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने सब है। गाड़ी में से निकालो और बांट दो सब चाल वालों में। जी साहब। विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार मंडली, नमस्कार। अंबिका संगीत के चालवासियों, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी चिंता, तकलीफें और मुसीबतें अब मेरी है। मनोज भाव ने मुझे आपकी तकलीफों की सारी लिस्ट दे दी है। हाँ, तो कल तक आपको बिजली, पानी, टॉयलेट सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और इस हादसे में जो भाई बहन घायल हुए हैं उनके अस्पताल का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। और सभी लोगों को, सभी घायल लोगों को 50,000 का मुआवजा भी दिया जाएगा। विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद। और इस हादसे में जो भी चल बसे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन सब परिवारों को मेरे यानी कि पीताम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट से 3 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। विष्णु पिताम्बर, विष्णु पिताम्बर। ये मंगिया, तेरे नाना के नाम का भी 3 लाख का चेक आएगा। पक्का तेरे जान पहचान में कोई ऐसा वकील है कि जो मेरे नाना का वारिस मैं हूं ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दे? है एक वकील, लेकिन आर्थर रोड जेल में नकली पेपर बनाने के चक्कर। हाँ, तो अपन उसके असिस्टेंट को पटा लेंगे ना, वो बना देगा। सावंत, मनोज भाव से सब घायल हुए और चल बसे लोगों का नाम का लिस्ट ले लो और आइडेंटिफाई करो। सबको आइडेंटिफाई करो ताकि कोई भी गलत तरीके से मुआवजा हासिल ना करे। ठीक है, चलो। विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पिताम्बर जिंदाबाद। विष्णु भाई, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आए, आप लोगों की मदद करना और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और चाल के रीडेवलपमेंट के सिलसिले में हमें जल्दी ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम एक काम करो, कल मुझे फोन करो। मैं करता हूं। मनोज, ये विष्णु ने तुझसे क्या कहा? वो अपने चौल के रीडेवलपमेंट के सिलसिले में उसने मुझे ऑफिस में मिलने बुलाया। देखो मनोज, मुझे इस आदमी की हरकतें और बातें ठीक नहीं लगी। इसे संभल के रहना। बिल्कुल नकाबपोश लगता है मुझे तो। श्रीनिवास, ये आदमी चाल वालों की मदद कर रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा दे रहा है, जो लोग घायल हुए या गुजर गए उनको मुआवजा दे रहा है, और आपको इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। ये नकाबपोश लगता है। मुझे तो नहीं लगता। बेटा, मैं तुमसे अच्छी तरह इंसानों को पहचानता हूं। मुझे जो लगा वो मैंने तुम्हें बोल दिया। अब आगे बोले। बंधु, जब अथर्व को पता चलेगा कि मैंने गाड़ी बेच दी है तब उसकी रिएक्शन क्या होगी? क्यों? डैडी, आज के बाद कभी भी मुझे स्कूल छोड़ने मत आना। मैंने छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी इसीलिए। क्यों किया आपने ऐसा डैडी? हाँ, क्यों बेची आपने बड़ी गाड़ी? लोन चुकाने के लिए मजबूरी में बेचनी पड़ी। ओके, तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बेची बेटा। क्या मिडिल क्लास इंसान जो होता है ना, उसके सर पर लोन बोझ की तरह होता है। तो गाड़ी बेचकर ये बोझ हल्का किया डैडी ने। और प्लस हम 4 ही तो हैं। फिट बैठेंगे ऐसे छोटी गाड़ी में। एक्चुअली फिट बैठेंगे ऐसे कॉम्पैक्ट, थोड़ा क्रैम्प्ड होगा लेकिन उसका भी अलग मजा है ना, है एक दूसरे के और करीब आएंगे फिजिकली। हाँ, और यू नो व्हाट, छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता है थर्वा। इनफैक्ट छोटी गाड़ियां ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। प्लस ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे हम। छोटी गाड़ी है ना, ऐसे
बीच में से निकाल सकते हैं, पार्किंग स्पेस कम लगेगी। एब्सोल्युटली। और छोटी गाड़ी होगी तो सखी भी आराम से चला पाएगी ना, बड़ी गाड़ी चलाने में डरती है ये। अभी देखना सखी दीदी मॉम को अकेले डॉक्टर के पास ले जा सकती है हमारे इस कोजी कॉम्पैक्ट क्यूट नई गाड़ी में। नहीं थोड़ी ना है, पुरानी है, सेकेंड हैंड है। हाँ तो चेंज लाइफ में जरूरी होता है अथर्व। कुछ चेंजेस ना हम खुद लाइफ में लाते हैं, कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं। और अभी है ना ये छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी, हो सकता है कुछ दिनों बाद नई बड़ी गाड़ी आ जाएगी, है ना। सो फिलहाल ये जो है मॉडल साइज ये ठीक है, परफेक्ट है। क्या लगता है समझा होगा ये? क्या तुम दोनों ही नहीं समझी अभी तक? हाँ ना क्या बोल रहे हो? थोड़े टाइम पहले दादर की चौल गिरी थी, उसमें मेरे नाना गुजर गए और उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है, वो मुझे क्लेम करना है। तेरे नाना गुजर गए तो तेरे नाना की वारिस तो तेरी माँ होगी ना? हाँ, लेकिन मेरी मम्मी की पिछले महीने उनके एक्स लवर से शादी हो गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मेरे नाना का वारिस तो मैं ही हुआ ना। टेक्निकली तू सेकंड वारिस बन सकता है, बन जाएगा पेपर। वैसे क्लेम कितने रुपए का बताया था? 3 लाख रुपए। 3 लाख तो 10% के हिसाब से 30,000 होता है। और तू पकिया का दोस्त है तो 25,000 में बना दूंगा मैं। अपने नाना का नाम, उनका डेथ सर्टिफिकेट, अपना पूरा नाम, उम्र, अपने माँ बाप का नाम, पूरा डिटेल्स एक कागज पर लिखकर पकिया को दे दो और समझ लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी है। ए राधिका, सुनो सुनो, अरे फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक चाल की धराशायी होने की वजह चाल की पुरानी कंडीशन और प्राकृतिक आपदा थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। चलो अच्छा हुआ, इसका मतलब रिपोर्ट में मनोज के खिलाफ कुछ नहीं आया। नॉट एट ऑल। मनोज भी बेचारा दिन रात इसी टेंशन में था, अब उसे भी राहत मिलेगी। पापा तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुनिए, इसका मतलब अब इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे। मंगेश जाके ना नीचे से नारियल लेके आ। क्यों? किसके सिर पे फोड़ना है? लो मंगेश, काय भाषा है ही? काकू ने मन्नत रखी है मनोज के सर से बला टल जाए, इसलिए जा लेकर आ। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे दादा ने आपको मीटिंग में क्या हुआ पूरा नहीं बताया? नाना को 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। हाँ, वो एक्स कॉर्पोरेटर विष्णु पीताम्बर ने ये अनाउंसमेंट दिया है कि घायल को 50,000 और गुजरे हुए लोगों को 3 लाख रुपए देगा। वाह वाह वाह। चलो सुनो, ये 50,000 मिलेंगे ना हमें, वो भी हम राजू को दे देंगे। हाँ हाँ, मेरे नाना के जो 3 लाख है वो भी आप लोग ही बांट लेना। अरे कुछ भी क्या बोल रहा है तू? हाँ, देख तेरे नाना के पैसे आएंगे ना, उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, उस पे विद्या का हक है। हाँ, मेरा हक है ना। हाँ, तो उसका क्या करना है, किसे देना है, इसका फैसला मैं करूंगी। अरे भाई तुम लोग सुनो, भैंस अभी आई नहीं और तुम लोग निकल पड़े दूध बांटने। और ये विष्णु पीताम्बर की जो अनाउंसमेंट है मुझे बिल्कुल पब्लिक स्टंट लगती है। इन सब बातों पर चर्चा करना बेकार है, मत करो। हाँ पक्या बोल। हाँ मंगेश, वो सातपुते ने बोला है बाकी पैसे तैयार रखने को, तेरे क्लेम के पेपर कल तक बन जाएंगे। अरे तो उसको बोल कि पैसे मिल जाएंगे, तो पहले पेपर तो बना। ठीक है, लाओ मम्मी पैसे दो, मैं 2 नारियल लेके आता हूँ। अरे 2 नहीं, 1 ही चाहिए। एक मेरी तरफ से भी चढ़ा देना नाना के लिए। वैसे भी नाना को जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी तो आप लोगों के ही हैं। फिर वही। काकू एक मिनट, आप शांत रहिए। ये ले पैसे और नारियल लेकर आ। ठीक है काकू, आप उसकी बात का बुरा मत मानो। ठीक है ठीक है। राज,
राज हाँ हाँ क्या क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तुम्हें? कैसे नहीं लगेगी ठंड? 16 पर रखा है तुमने टेम्परेचर एसी का। एसी की तेजी हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि हॉट फ्लैशेस आएंगे कीमो में। लग रही है गर्मी मुझे। ठीक होना है तो मुझे ये सब झेलना पड़ेगा और तुम लोगों को मेरे साथ झेलना पड़ेगा। कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये एस्किमो बनने के पीछे क्या वजह है। इनकी वजह से ना बार बार सुसु जाना पड़ रहा है। क्या क्या हुआ? आ रही है वापिस सुसु। अरे बाबा, कैसे तुम सब गाउन में? ओह ओह, ऐसे क्यों चल रहे हो? रोकने के लिए ऐसा चलना पड़ता है। हंस लो। एक बार ठीक हो जाओगे ना वंदू रानी, अप्रैल मई के महीने में तुम्हें रेगिस्तान लेकर जाऊंगा। अरे दरवाजा धीरे बंद करो ना, बच्चे जग जाएंगे। अरे बच्चे सो नहीं रहे हैं वंदू, उनके रूम की लाइट ऑन है। मैंने कुछ बोला नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता था। अगर मैं बोलता ना तो बहुत कुछ बोल जाता। क्या बोलता? अथर्वा, डैडी ने गाड़ी फैमिली के लिए खरीदी थी और फैमिली के लिए ही बेच दी, और अब जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे होंगे तो हम वापस खरीद लेंगे। इसमें तो क्या बोल सकता है? और मैं ये बोलता कि मैं आपको नहीं बोलूंगा। क्या बोलता? बोल ना। अच्छा चल, तू मम्मा डैडी को मत बता, लेकिन मुझे तो बता सकता है ना। हाँ देख, तू ऐसे अंदर ही अंदर बात छुपाएगा ना तो तुझे ही तकलीफ होगी, वरना मैं तुझसे वैसे बुलवाऊंगी जैसे बचपन में बुलवाती थी। बचपन में? भूल गया? याद नहीं आ रहा है? याद दिलाऊं? याद दिलाऊं? अरे नहीं, तो बताओ, बोल। अब आया ना लाइन पे। बोल। देखो, डैडी ने जब बड़ी गाड़ी ली ना तो उन्होंने ये बताया कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी से ज्यादा स्पेशियस है, ज्यादा लेग स्पेस देती है, उसका सस्पेंशन अच्छा है, वो ज्यादा ऊंची है, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब उनको छोटी गाड़ी लेनी है तो अचानक से छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से अच्छी हो गई। बताओ, अचानक से छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से अच्छी कैसे हो गई? हाँ छोड़ो, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वैसे भी लड़कियों को गाड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वैसे तो सही कह रहा है, मुझे गाड़ियों में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था। जैसे तू कोई भी गाड़ी देख के उसका मॉडल बता देता है, वैसे मैंने कभी नहीं किया। मेरे लिए ना गाड़ी हमेशा एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया रहा है जिसमें हम सब एक साथ जा सकते हैं। और एक बात बोलूं, मुझे ना बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में ना खासकर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तुझे बस इतना ही कह सकती हूँ कि प्लीज प्लीज अभी के लिए थोड़ा समझने की कोशिश कर। नहीं समझना है मुझे। देखो, मैं 15 साल का हूँ और मैं उसी उम्र से सोच रहा हूँ, मुझे बड़ा नहीं होना है। मुझे बुरा लगा है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। और अभी मैं सैड हूँ तो मुझे सैड ही रहने दो। अच्छा हटो, मुझे नींद आ रही है। हाँ क्यों जग रहे हैं बच्चे? हाँ अथर्वा, अभी भी परेशान है क्या? नहीं परेशान नहीं, अभी बेटर है इनफैक्ट। सखी ने समझाया उसे, होमवर्क कर रहा था इसलिए जग रहे थे। सो जाएंगे अभी। ओके, गुड नाइट। मैं भी सो जाता हूँ। दुकान बंद। अरे सांस लेने की जगह तो छोड़ो। नहीं 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 नहीं,
ये खोलूंगा तो फिर सांस ही नहीं ले पाऊंगा। कुल्फी जम जाएगी सुबह तक फिर। कैसे भी करके मुझे अथर्व को समझाना होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।